अपन ने कहा तीसरी परत कहलाती है सब म्यूकोसा। क्या कहलाती है? एक्सीलेंट बच्चों। अब उसके बाद सबसे आंतरिक परत को नाम दिया म्यूकोसा। क्या नाम दिया? म्यूकोसा के पास 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? इन 3 लेयर्स में से बच्चों पहली लेयर तो बनी है मसल्स से। किससे बनी है? एक्सीलेंट बच्चों। देन उसके बाद सेकंड लेयर का नाम दिया माल्ट। क्या नाम दिया? अरे माल नहीं रे, माल्ट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड। क्लियर है बच्चों? जिसमें अपन ने कहा इलियम में मिलता है पेच के रूप में। इलियम में मिलता है, नाम दिया पेयस पैचेस। नाम दिया। अंदर वाली का नाम है एपिथीलियम। कोल्यूमनर वाली कौन सी वाली? विद मॉडिफिकेशंस। विद स्टमक में मॉडिफिकेशन को नाम दिया ग्लैंडुलर। क्या नाम दिया? और बाकी जगह नाम दिया विलाई। क्या नाम दिया? शुरू में विलाई ब्लंट है और बाद में हो गई पॉइंटेड। कैसी हो गई? तो इतना सा याद करना था बच्चों, लेकिन फिर भी अपन ने मॉड्यूल के पूरे डायग्राम को जस्टिफाई कर दिया। और उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, नाम है लीवर। क्या नाम है? उससे पहले यदि आपको कोई डाउट है तो क्लास में हाथ खड़ा करो, पूछ लियो। कोई डाउट है लालाओ? ऐस किसी का कोई डाउट पूछना है पूछ लो। नहीं पूछोगे फिर आगे का पढ़ लें। तो लिखो लीवर। अभी चलो मैं आखिरी में पूछूंगा ना इसको लॉग आउट करने के बाद। लिखो हेडिंग का नाम लीवर। खाने का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हुआ? खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? वेरी गुड। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? लाइपेज, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। मिलता है इन्फेंट्स में। किसमें मिला बच्चों? उसे एक्टिवेट कौन करेगा? HCl। कौन करेगा? वेरी गुड। उसका फंक्शन क्या है? कर्निंग ऑफ मिल्क। क्या फंक्शन है? कर्निंग ऑफ मिल्क। कर्निंग ऑफ। अपन ने पढ़ा था क्या प्रोटीएज एंडो कौन से हैं, एक्सो कौन से हैं? जिनके नाम के पीछे पेप्टाइडेज है वो सारे एक्सो, उसके अलावा जो बच गए वो सारे एंडो। ठीक है बच्चों, तो आज अपन बहुत सारे जूस पढ़ेंगे जहाँ पे ये बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो हेडिंग का नाम लिखा लीवर। क्या हो गया? देखो बच्चों लीवर। लिखा बच्चों लीवर। लीवर के लिए पहली लाइन एंडोडर्मल। एंडोडर्मल, ये एंडोडर्म से बना है बच्चों। अगला लिखो वेट। 1.2 से 1.5 kg। 1.5 किलो का है क्या? लीवर। वेरी गुड। अगला लिखो बच्चों लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अरे पंगी कूलो बोलो चलाया करो ना ऐसी वैसी यार। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ये लिखा बच्चों। कोई पूछे ह्यूमन की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन। और इंटरनल पूछा तो आंसर है लीवर। अगला लिखो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ह्यूमन की बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड किसको माना? लीवर। अगला लिखो बच्चों बायोकेमिकल लैब ऑफ द बॉडी। बॉडी में सबसे ज्यादा रिएक्शन लीवर में चलती हैं। बायोकेमिकल लैब ऑफ द बॉडी। लिखो बच्चों। अगली लाइन लिखो सिंथेसिस ऑफ बाइल। सिंथेसिस ऑफ बाइल occurs in लीवर। बाइल कहां बना बच्चों? लीवर। सिंथेसिस ऑफ बाइल occurs in liver but store and concentrated, very good, but store and concentrated in gall bladder
तो लीवर के पास ही मिलता है बच्चों गॉल ब्लैडर। एक लाइन लिख लो, गॉल ब्लैडर situated below the right lobe, gall bladder situated below the right lobe, लीवर के राइट लोब के नीचे है, बिलो द राइट लोब, LOBE। अभी अपन देखेंगे लीवर में दो लोब हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो आगे बढ़े बच्चों, अगले लाइन लिखो, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर स्टिमुलेटेड बाय। बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ 4 हार्मोन के नाम तुम्हें थोड़े से सुनने सुनने लगने चाहिए। वैसे तो हार्मोन वाले चैप्टर में हार्मोन्स आ जाते हैं, इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने हार्मोन का एक भी नाम नहीं लिया, लेकिन मॉड्यूल में 1-2 सवाल हैं जहां ऐसे नाम आ जाएंगे, तो सिर्फ उनके हिंट दे रहा हूं तुम्हें ना। अपन आखिरी में लिख लेंगे एक साथ 4 कौन कौन से हैं, सारों का फंक्शन इंडिविजुअल ना। जैसे एक हार्मोन तो पढ़ लिया गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, आज दूसरा पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर स्टिमुलेटेड बाय CCK। इस CCK हार्मोन का पूरा नाम क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। नाम नहीं सुना कभी है, CCK हार्मोन का नाम नहीं सुना ये, लिखो लिखो लिखो, कोले, लिखो छोले, सिस्टोकाइनिन। ये लंबा नाम है बच्चों, इतना टाइम नहीं होता डॉक्टर्स के पास, इसलिए शॉर्ट में कहा CCK, CCK लिखा था। इसको PZ भी बोलते हैं बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। PZ इज ए पुराना नाम, CCK इज ए न्यू नाम, ठीक है, नया नाम इसका CCK रखा गया है। PZ पुराना नाम है, PZ लिख के काटना चाहो तो लिखो ही मत ना, ज्यादा बढ़िया है, तो किसी भैया ने बोला इसलिए बता दिया। चलो आगे बढ़े बच्चों, अगले लाइन लिखो, स्टोन इन गॉल ब्लैडर मेनली बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रोल। स्टोन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में बच्चों स्टोन हो जाता है, लेकिन किडनी में स्टोन की फॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल कैल्शियम ऑक्सलेट था, और गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रोल है, इसीलिए कोलेस्ट्रोल ज्यादा नहीं खाना चाहिए। स्टोन इन गॉल ब्लैडर बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रोल। अब आपने नहीं माना, जवानी में खाते रहे कोलेस्ट्रोल, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया बच्चों। तो जब आप खुद डॉक्टर बने और आपने कहा यार तो स्टोन है, तो आपने अपने सर्जन दोस्त से कहा भाई यार स्टोन आ गया, तो उसने कहा भैया गॉल ब्लैडर को हटा दे, एक काम कर। लेकिन एज ए डॉक्टर फिर आप समझदार हो कि आपने अपना गॉल ब्लैडर तो हटवा लिया, तो फिर आपको डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाइल कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होता। एम्स में आया हुआ सवाल है, इसलिए लिख लेते हैं, इफ वी रिमूव द गॉल ब्लैडर, क्या नहीं खाना चाहिए, इफ वी रिमूव द गॉल ब्लैडर, इफ वी रिमूव द गॉल ब्लैडर, एरो करके लिखो बच्चों, डाइजेशन ऑफ फैट इज अफेक्टेड, डाइजेशन ऑफ फैट इज अफेक्टेड। जब अपन पढ़ेंगे बच्चों तो समझ आ जाएगा कि कैसे फैट का डाइजेशन बाइल से होता है। बस आखिरी एक लाइन और लिख लो, हेपेटिक लोब्यूल, LOBULE, हेपेटिक लोब्यूल, एलो करके लिखो बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल एंड हेपेटिक लोब्यूल, इसमें क्या लिखा बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लिख लिया बच्चों, प्लीज पेन को नीचे लिखो, पहले सुनना, समझना, याद करना, क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कहानी है, इसलिए याद होनी चाहिए बच्चों ना। बोलो डायाफ्राम, जोर से बोलो, डायाफ्राम के ऊपर की कैविटी को कहा थोरेसिक कैविटी, क्या कहा, इसके नीचे की कैविटी को कहा एब्डोमिनल कैविटी, क्या कहा, एब्डोमिनल। इस एब्डोमिनल कैविटी के भी राइट में बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन प्रेजेंट है बच्चों, नाम दिया लीवर, नाम दिया
तो पहली लाइन बोलो, डायाफ्राम के नीचे है, डायाफ्राम के, अरे जोर से बोलो, डायाफ्राम के। बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, बॉडी का सबसे बड़ा, इसलिए इसके अपन ने स्टडी के लिए दो पार्ट किए बच्चों, राइट एंड लेफ्ट। जोर से बोलो, राइट एंड, दोनों को आपस में जोड़ के रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, विद द हेल्प ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, विद द हेल्प ऑफ, बोलो राइट वाला लोब बड़ा है, राइट वाला लोब ये रहेगा 80%, ये रहेगा लेफ्ट वाला छोटा, लेफ्ट वाला क्या, लीवर का लोब, लीवर का, लीवर के लिए बच्चों अपन एक शब्द पहले ही पढ़ चुके थे, पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था, इसके लिए वर्ड काम में आता है हीपैटिक। कौन सा वर्ड आया, वेरी गुड बच्चों। तो लीवर से जो डक्ट बाहर चली जाती है उसे कहा हीपैटिक डक्ट। जोर से बोलो, बोलो, यदि वो निकली है राइट से, यदि वो निकली है तो इसका नाम हुआ राइट हीपैटिक डक्ट। क्या नाम हुआ, यदि वो निकली है लेफ्ट से तो नाम है लेफ्ट हीपैटिक। बोलो बच्चों, जब दोनों ही जुड़ गई, जब दोनों ही, तो नाम आया कॉमन हीपैटिक डक्ट। जोर से बोलो, अगली लाइन बोलो बच्चों, बाइल का सिंथेसिस लीवर ने किया, बाइल का सिंथेसिस लीवर ने किया, बाइल का सिंथेसिस, लेकिन बच्चों उसे करना है कंसंट्रेटेड। क्या करना है, तो वो एक मस्कुलर बेग ने किया जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है बच्चों, अरे जोर से बोलो, राइट लोब के नीचे है, राइट लोब के, इसकी डक्ट को कहा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिस्टिक डक्ट। क्या कहा बच्चों, अब इससे जो बाइल जाएगा बच्चों वो होता है कंसंट्रेटेड। कैसा है, कंसंट्रेटेड, कैसा है, इसलिए इस डक्ट को नाम दिया कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम दिया बच्चों, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, also called as ductus choledochus, also called as ductus choledochus, also called as ductus, बोलो इसमें से जाने वाला बाइल डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए लगा है इंस्फिंक्टर। क्या लगा है, बोलो इंस्फिंक्टर ऑफ बोएडन, इंस्फिंक्टर ऑफ बोएडन, इंस्फिंक्टर ऑफ, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहां प्रेजेंट है, कॉमन बाइल डक्ट। दोबारा बोलो, वेरी गुड, कॉमन बाइल डक्ट का एक और नाम क्या है, डक्टस कोलेडोकस। क्या नाम है बच्चों, डक्टस, बोलो लेके आ रही है बाइल, लेके आ रही है, तभी इसे दिखाई दी पैनक्रियास। कौन दिखाई दी, जो गाना गा रही थी, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, अकेले अकेले, बच्चों क्योंकि ये पहले अकेले जा रही थी, इससे देखी पैनक्रियास, तो दोनों साथ में जाएंगे दोनों। तो पहले पैनक्रियास की बातें करते हैं थोड़ी सी, बोलो पैनक्रियास, जोर से बोलो, बॉडी की मिक्स ग्लैंड है, बॉडी की मिक्स ग्लैंड उसे कहते हैं बच्चों जो एक्सो भी है एंडो भी है, एक्सो भी है, और एक्सो उसे कहते हैं जिसमें डक्ट्स आर एब्सेंट, डक्ट्स आर, अरे पगला डक्ट्स आर प्रेजेंट, डक्ट्स आर, बोलो ये अपन ने बनाई है पैनक्रियास की डक्ट, इसीलिए बच्चों इसका नाम ही रख दिया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम रख दिया बच्चों, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है बच्चों, इसे एक और नाम से जाना जाता है, 3 बार बोलो, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ, डक्ट ऑफ विल्सन किसका दूसरा नाम है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। दोबारा बोलो, मेन, वेरी गुड, दोबारा बोलो, लीवर से आई, बोलो दोस्तों, लीवर से, लीवर से आ रही है बाइल को लेके, बाइल को, तो नाम बोल दिया हिपेटिक। क्या बोल दिया, जो पैनक्रियाटिक जूस को लेके आ रही है नाम रख दिया पैनक्रियाटिक। क्या नाम रख दिया, और बोलो जब दोनों मिल गई, जब दोनों, तो दोनों को मिला के बच्चों अपन ने कहा हीपेटो पैनक्रियाटिक। क्या कहा बच्चों, फिर से बोला हिपेटो,
इस हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में 2 जूस हैं। कितने जूस हैं? ऊपर से आया पाइल जूस, ऊपर से आया पैनक्रियास से आया, कितने जूस हैं? 2 जूस को इकट्ठा करना है बच्चों, इसीलिए इसका नीचे का हिस्सा फूला। नीचे का हिस्सा बायो में जो है फूला वो है एम्फूला, वो है एम। बोलो, इस एम्फूला में 2 जूस हैं। इस एम्फूला में नाम है एम्फूला ऑफ वेटर, नाम है एम्फूला ऑफ। इसे कंट्रोल करने के लिए इसीलिए लगाना पड़ेगा इंस्फिंक्टर। क्या लगाना पड़ेगा? और ये सवाल नीट में आया, एम्फुला ऑफ वेटर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंस्फिंक्टर लगा है? इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इंस्फिंक्टर ऑफ। बोलो बच्चों, जैसे ही इंस्फिंक्टर खुलेगा, जैसे ही इंस्फिंक्टर, ये दोनों ही जूस एक सी शेप स्ट्रक्चर में चले गए, जिसे इलियम कहा या सीकम कहा? वेरी गुड, जिसे कहा ड्यूडेनियम। क्या कहा बच्चों? ड्यूडेनियम में बच्चों खाना आया था स्टमक से। कहां से आया था? वो खाना था एसिडिक। कैसा था? अब उसमें जितने भी जूस गिरेंगे बच्चों, वो सब के सब होंगे एल्केलाइन। कैसे होंगे? आज से अपन अब जितने भी जूस पढ़ेंगे वो सारे के सारे एल्केलाइन, वो सारे के सारे। ऊपर से आया बाइल जूस, ऊपर से आया पैनक्रियास से आया पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से आया। दोनों जूस कहाँ गिरे बच्चों? ड्यूडेनम में कितने जूस काम करते हैं? इसीलिए खाने का मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनियम में हुआ। खाने का मैक्सिमम डाइजेशन कौन से 2 जूस काम करते हैं? बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड। अब तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना सा है कि पैनक्रियास की मेन डक्ट को कहा विरसंग। क्या कहा? फिर भी यदि आपकी ज्यादा ही पढ़ने की इच्छा है बच्चों, तो इसके अलावा यदि कोई डक्ट निकल गई तो वो कहलाती है एसेसरी। क्या कहलाती है? एसेसरी डक्ट का नाम है सेंटोरिनी। भूल जाओ, तुम्हें पैनक्रियास के नाम पर सिर्फ एक ही डक्ट याद रखनी है, डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ। स्फिंक्टर ऑफ बर्डन कहाँ है? कॉमन बाइल डक्ट का एक और नाम क्या है? वेरी गुड। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है? एम्पुला ऑफ वेटर में कौन से 2 जूस हैं? पैनक्रियाटिक जूस एंड। वेरी गुड। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ। दोनों ही जूस एम्पुला ऑफ वेटर से कहाँ गिरते हैं? ड्यूडेनियम में। कहाँ गिरते हैं? लिवर में। कितने लोब हैं? कितने लोब हैं? और इन लोब में मिलते हैं बहुत सारे लोब्यूल्स, बहुत सारे, बहुत सारे। ध्यान से सुना बच्चों, लोब 2 हैं, लोब्यूल्स बहुत सारे हैं। दोबारा बोलो, लोब 2 हैं, लोब्यूल्स बहुत सारे हैं। यदि एक लोब्यूल को बाहर निकाल के अपन ने देखा माइक्रोस्कोप से, कहां से देखा बच्चों? तो इसको अपन ने कहा माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ हिपेटिक लोब्यूल। जोर से बोलो, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ। चलो एक काम करो, पहले जितना बनाओ, फिर हिपेटिक लोब्यूल थोड़ी देर के बाद बनाते हैं ना, थोड़ा गैप ले लो बीच में, थक जाओगे। अच्छे से याद करते हुए बनाना बच्चों, पैनक्रियास में सेम चीजें वापस से आती है बेटा? अभी आएगा बेटा, आएगा, गुस्सा हो रहा है। एग्जाम बना दे रहे भैया यार, कहीं नाराज हो रहे हो? और बनाओ, पक्का करते बना दे। ये डायाफ्राम नहीं है, सॉरी ये डायग्राम नहीं है, डायाफ्राम है। वरना सुबह एक दीदी आके गिरी, सर डायग्राम आप कभी भी नहीं लिखते हैं, डायग्राम क्यों लिखा? इसी तरह से बोल रहा हूँ। एक छोटी लाइन सूर्य पकड़ो। ऐसा मैंने कब कहा कि इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये सब पास पास में है बच्चों, समझ रहे हो?
सी अपन डायग्राम में फ्लो देखना चाहते हैं कि किसका फ्लो किसके साथ कब ऐड हुआ, तो वो इस डायग्राम से जल्दी समझ में आ रहा है। मतलब तुम्हारे बेस में कई बच्चे पूछ सकते हैं कि डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लीवर है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के नीचे पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज के नीचे ड्यूडेनियम है, हाई ड्यूडेनियम है उसके नीचे। तो इसलिए ड्यूडेनियम यहाँ नहीं है, ड्यूडेनियम भी यही है, लीवर भी यही है, गॉल ब्लैडर भी यही है, सब यही है, और हार्ट भी यही है। तो इसी फ्लो को समझना चाहते हैं बच्चों अपन, ये बिल्कुल पास पास में है बच्चों, ये बिल्कुल पास पास में है। इवन एनसीईआरटी लाइन लिखी है, ये जो पेनक्रियास है ये ड्यूडेनियम के इस वाले हिस्से में मिलती है, यहाँ बेस पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम। वो फ्लो समझ में नहीं आएगा ना बच्चों। तो तुम्हारे बेस में ऐसे खिलाड़ी देखे जो सही बातें यहाँ हार्ट बता सकते हैं, और यहाँ ड्यूडेनियम तो बता ही सकते हैं। तो वो अरे बातें मत करो, तो बातें भी कर रहे हो तो कम से कम इतनी तो तमीज से करो कि जिसको सुनानी है वही सुने। पूरी क्लास को कैसे सुना रहे हो भाई, नहीं है पब्लिक इंटरेस्टेड तुम्हारी बातें सुनने में। चलो बातें कर रहे हो, अच्छा चले बताओ कि लीवर की फेगोसाइटिक सेल को क्या बोलते हैं बच्चों। कॉपर। लंग्स में इसका नाम डस्ट होता है, वेरी गुड। ब्रेन में इनका नाम माइक्रोग्लियल क्या नाम होता है। कनेक्टिव टिश्यू में ये मैक्रोफेज के नाम से जानी जाती है। ब्लड में ये मोनोसाइट के नाम से जानी जाती है, वेरी गुड बच्चों। स्प्लीन में ये रेटिकुलर के नाम से जानी जाती है। थाइमस में ये, थाइमस तो पड़ा होगा, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, वहां इनको कहते हैं हेसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, हेसल्स। कोई नहीं बच्चों, धीरे धीरे आता रहेगा। अभी लीवर का आया, लीवर का तो पता है ना अपन को, क्या नाम है,
कफर सेल्स, वेरी गुड बच्चों, कुफर। प्रोटेक्शन के लिए हमेशा कैप्सूल व्हाइट फाइबर से बनते हैं बच्चों, याद रखना। बच्चों जैसे एरो लगाए गए हैं, एरो की डायरेक्शन वैसी ही लगाना। चलिए एक सवाल पूछता हूँ ना, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका आंसर अधिकतर बच्चों ने दिया एमईएस के अंदर। ह्यूमन की बॉडी के अंदर 3 ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। वो 3 ऑर्गन कौन से हैं? हार्ट, लंग्स, और सीधी सी बात है, जिस हेडिंग को पढ़ाते हुए पूछा है तो वो तो आएगा ही आएगा ना, और वो है लीवर, वो है। अब हार्ट में क्यों आया, तो आपको लगा राइट में डीऑक्सी है, लेफ्ट में ऑक्सी है। लंग्स में वो डीऑक्सी था, इसीलिए तो ऑक्सीजन लेने के लिए आया कि सर ये दो तो समझ में आ जाते हैं, लीवर में कैसे डीऑक्सी आ गया? तो इसके लिए एक स्पेशल पाइप को बनाया जाता है बच्चों, जिसे कहते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? तो लीवर की तरफ से इसका नाम है हिपेटिक पोर्टल वेन। अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये वर्ड अनजान सा लगे। चलो स्पेस है, इसको भी भर दे रहा हूँ तुम्हारे थोड़ा सा। एक काम करो बच्चों, पहले सुन लो, फिर आराम से बनाते देना ना। बड़ी हेडिंग है, 2-5 मिनट ब्रेक ले लेना चाहे तो, लेकिन कोशिश करना जो बोर्ड पे लिखा हुआ याद हो जाए बच्चों ना। सुनो, पहले आराम से बनाना बच्चों, वापस करना, बहुत सारा टाइम दूंगा उसको बनाने का। बोलो लीवर, जोर से बोलो। लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है लोब्यूल। क्या कहलाती है? यदि एक लोब्यूल को बच्चों अपन माइक्रोस्कोप से देखें तो सबसे बाहर इसे चाहिए थी प्रोटेक्शन। क्या चाहिए थी? इसे कवर किया कैप्सूल ने, इसे कवर किया। जिन साइंटिस्ट ने लाइन बताई उनको सम्मान देने के लिए कहा ग्लिसन कैप्सूल। क्या कहा? ग्लिसन। बोलो तो कैप्सूल हमेशा व्हाइट फाइबर से बने, कैप्सूल हमेशा। तो ग्लिसन कैप्सूल के साथ अपन ने लिया WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जोर से बोलो, व्हाइट फाइब्रस। यदि लोब्यूल की बात करें बच्चों तो लीवर के अंदर है। लीवर के लिए वर्ड आता है हिपेटिक। कौन सा वर्ड आया? तो लीवर की सेल के लिए वर्ड आएगा हिपेटोसाइट। क्या आएगा बच्चों? तो ये ब्लैक मार्कर से अपन ने बना रखी है हिपेटोसाइट्स। क्या बना रखी है? बोलो बच्चों, ये हमेशा अरेंज होती हैं लाइंस में, ये हमेशा अरेंज होती हैं लाइंस में, ये हमेशा अरेंज होती हैं। बोलो बच्चों, इनकी 2-2 लाइनों को मिला के कहा जाता है हिपेटिक कोड। क्या कहा? हिपेटिक। दोबारा मुझे समझाओ, हिपेटिक कोड क्या है? पहले बोलो, हिपेटोसाइट्स लाइन में, हिपेटोसाइट उनकी 2 लाइनों को मिला के बनी है हिपेटिक कोड, हिपेटिक कोड, हिपेटिक। अब अगले बोलो, हिपेटिक कोड के बीच में स्पेस है, हिपेटिक कोड के बीच का स्पेस कहलाता है साइनोसॉइड्स। क्या कहलाता है? बोलो बच्चों, इसमें भरा हुआ है ब्लड। क्या भरा है? हो सकते हैं बैक्टीरिया, हो सकते हैं उनका फेगोसाइटोसिस करने के लिए मिलती है कफर सेल्स। क्या मिलती हैं?
लाइन को रिपीट करो। लीवर की फेगोसाइटिक सेल लीवर की कहलाती है कफर सेल, कहलाती हैं कफर सेल, कहलाती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं उसे रिपीट करना। बोलो बाइल का सिंथेसिस लीवर ने किया, बाइल का सिंथेसिस। अब लीवर की सेल को नाम दिया हिपेटोसाइट, क्या नाम दिया? तो बोलो बच्चों यही हिपेटोसाइट बना रही होंगी बाइल, क्या बना रही होंगी? तो लाइन के रिपीट करो अपने साथ, जोर से बोलो। बाइल का सिंथेसिस, जोर से बोलो। कर दिया लीवर ने, कर दिया, लेकिन उसे कंसंट्रेट होने के लिए जाना पड़ेगा टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर, टुवर्ड्स द। तो बोलो बच्चों लीवर से बन के जा रहा है टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर, टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर, टुवर्ड्स द। तो जो पाइप बाहर की तरफ लिक्विड लेके जा रहा है बच्चों, उसका नाम रखा बाइल डक्ट, क्या नाम रखा? लीवर से निकली तो इसी को अच्छी किताबें नाम दे देती हैं हिपैटिक डक्ट, क्या नाम दिया? तो एक फ्लो जो बाहर की तरफ जा रहा है उसे बोलना पड़ेगा बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट या, अरे बाइल डक्ट या। और दो में फ्लो आ रहा है, दो में फ्लो एक लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उस पाइप का नाम होगा हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक। वैसे तो कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन बोलो ह्यूमन की बॉडी में लीवर, ह्यूमन की बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास ब्लड, जोर से बोलो, जिसके, अरे जोर से बोला, आ रहा है इंटेस्टाइन। कहां से आ रहा है? अरे जोर से बोला। हमेशा आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से। अब इस वेन से ब्लड जाना चाहिए था हार्ट की तरफ, लेकिन कहां घूम गई? लीवर की तरफ। तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा हिपैटिक पोर्टल वेन। 3 बार बोलो, वापस से बोलो। वैसे तो सर्कुलेशन में आपने सुना होगा बच्चों, आर्टेरियल सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम होता है, और तीसरा सिस्टम कहलाता है पोर्टल सिस्टम। सर्कुलेशन में पढ़ा दिया जाता है कि पोर्टल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में नहीं है, ह्यूमन में मिलता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लेकिन नीट का आया सवाल है बच्चों, अपन चाहते हैं 2 बार पढ़ लें, इसलिए पहली बार बोलो दोबारा। इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ हिपैटिक पोर्टल वेन है, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। नीट में पूछा गया सवाल था लीवर के पास हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से आ रही है, और आंसर गया इंटेस्टाइन, आंसर गया। वापस बोलो बच्चों, अपन ने कहा बाइल डक्ट जा रही है, बाइल डक्ट। हिपैटिक आर्टरी ऑक्सी वाला ब्लड लाती है, हिपैटिक आर्टरी। लेकिन लीवर के पास डीऑक्सी भी आया, लीवर के पास कौन से पाइप से आया? हिपैटिक पोर्टल वेन। दोबारा बोलो, और अभी पढ़ना नहीं लेकिन पढ़ सकते हो तो याद कर लो, कहां से आया? इंटेस्टाइन, कहां से आया? एक पाइप आ रहा है, दूसरा पाइप आ रहा है, एक पाइप जा रहा है, 3 पाइप जहां पे पास में देखे जाते हैं। कितने पाइप? कितने पाइप? कितने पाइप? 3 की वजह से नाम आया टायर्ड। क्या नाम आया? टायर्ड। क्या नाम आया? जोर से बोलो, क्या नाम आया? और इस टायर्ड में तीसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्टल, वो है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया पोर्टल टायर्ड, पोर्टल। भाई बैल जा रहा है ये कोई भी समझ सकता है, ऑक्सी ब्लड आ रहा है ये भी कोई भी समझ सकता है। यहाँ तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो है पोर्टल वेन, वो है पोर्टल वेन, वो है। क्लियर है बच्चों? इसलिए इसका नाम ही रख दिया पोर्टल टायर्ड, पोर्टल। बोलो लीवर के पास ऑक्सी ब्लड कौन लाया? डीऑक्सी कौन लाया? दोनों ने ही ब्लड को डाल दिया साइनोसॉइड्स में। कहाँ डाल दिया? साइनोसॉइड से जाएगा बीच में, बीच में है तो नाम दिया सेंट्रल वेन। क्या नाम दिया? और सारी की सारी सेंट्रल वेन जुड़ के जो बड़ी वेन बनाती है, नाम है हिपैटिक वेन, नाम है हिपैटिक वेन, नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। लीवर के पास आ रही है, कहां से? जो पढ़ पाए एक लाइन सुनना बच्चों। आप बोलोगे कि सर इंटेस्टाइन से हार्ट में चल जाती, लीवर के पास क्यों आई? तो बोलो बच्चों, फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जोर से बोलो,
होता है इंटेस्टाइन में, होता है सबसे ज्यादा ग्लूकोज, सबसे ज्यादा फ्रक्टोज, सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड, सबसे ज्यादा फैटी एसिड किसके पास है, और उन्हें स्टोर करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, इसलिए उनको लीवर को पास आना ही पड़ेगा। तो लीवर के पास उसे लेके कौन आ रहा है, हिपैटिक पोर्टल वेन। कौन लेके आती है, हिपैटिक पोर्टल वेन, ताकि लीवर उन्हें स्टोर कर सके, ताकि लीवर उन्हें स्टोर कर सके। तो लीवर के फंक्शन याद हो गए। लीवर बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है, लीवर फैट को स्टोर करता है, लीवर विटामिन को स्टोर करता है, ब्लड को स्टोर करता है, फलाना को स्टोर करता है, टिक्कट को स्टोर करता है, सब सीखेंगे अभी। वैसे तुमने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए रिएक्शन आसान हो जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर करता है, ग्लाइकोलाइसिस लीवर करता है, ग्लूकोलाइसिस लीवर करता है। ये सब आएगा अभी, पहले इसको नोट कर लो जमा जमा के। पोर्टल वेन तो साइनोसॉइड में चलेगी ना बेटा, लिख तो रहा है इधर। ये पोर्टल वेन है, इससे पहले क्या आएगा, साइनोसॉइड से क्या आएगा, सेंट्रल, सेंट्रल से क्या आएगा, हिपेटिक, हिपेटिक से क्या आएगी, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से क्या आएगा, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से क्या आएगा, लंग्स, लंग्स से क्या आएगा। और तो तुम मेरी इज्जत नहीं करते, वो अलग बात है, वरना मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओ भाई रुलाओगे क्या, आराम से बनाओ, जो जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, लेकिन याद होना चाहिए। क्या याद कर रहे हो बेटा, दवाई का नाम क्या ये, घुमाओ तो इधर, पर्चा है क्या ये, क्या हो गया। नहीं तो कुछ बीमारी हो गई है तो मतलब पूछा हूँ कि ज्यादा हो गया हो तो यहाँ पे भरोसा मत करना, दूसरे डॉक्टर को दिखा देना। इसलिए कह रहा हूँ कि एलन के डॉक्टर की मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस कम है, तो थोड़ा प्रैक्टिस छूट जाती है तो आदमी से सब छूट जाता है। प्रैक्टिस परफेक्ट है मैं, इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहो पढ़ाई की, बड़े बड़े परफेक्शन छूट जाते हैं। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेल पा रहा आजकल, मैंने सुना इंडिया टीम में जगह बनाना हुआ मुश्किल। बताओ यार, कौन सोच रहा है कि विराट कोहली का मतलब टीम में स्पेस बनाना भी मुश्किल हो सकता है भाई। दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। जब महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को भूल गई दुनिया, वो जो परफॉर्मेंस तो सबको दिखानी पड़ती है यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बेचारी शादी की क्या बात है, जो रोहित शर्मा उसकी शादी नहीं हो रही क्या, वो कैप्टन बनाई ना। मतलब जो बर्बाद है उनके लिए तुम शादी को ब्लेम लगा दो, और तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो कि सर लड़की के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने का एक ही रीजन है ना, क्या लिख रहा है। नहीं तो वो तो तुम्हारे वेट में कोई स्मार्ट नहीं है, वरना एक दो तो नंबर भी आ जाते हैं, सुबह वाली नंबर लिख जाती है कि प्लीज कॉल करें। लाओ ऐसा टैलेंट लेके आओ, मुझे थोड़ी ना चाहिए भैया, मेरे किसका नंबर चाहिए, तुम्हें खुद का नंबर याद है ना। ये देखो, जो भैया पूरी क्लास में कभी नहीं बोलते हुए देखे गए ना, ऐसी बातों में एकदम बोलते हैं 4 हैं 3 है। और इनसे पूछो कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, हाँ सर सुना सुना तो लग रहा है, कुछ सुना तो था ऐसा। कफर सेल क्या है नहीं पता। ऐसे ना करो पगलो यार, 5 7 8 10 महीने की पढ़ाई है, अच्छी तरीके से कर लो। वैसे भी अभी तो जवानी के जोश वाले बच्चे हो, बहुत लंबे समय तक करियर तुम्हें आगे लेके जाना है।
इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो ताकि क्या बाद में परेशानियां कम आएंगी। नहीं तो वैसे हिंदुस्तान में जी रहे हो तुम, महंगाई भयंकर है, नौकरियों का पता नहीं है, आबादी भी सही बात है, अगले साल अपन चाइना को किसी में पीछे करे ना करे, किसी चीज में तो अपन टॉप पे हैं। कि कम से कम अपन किसी चीज में तो आ गए हैं कि मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों में अपन को अपने पे डाउट करने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी में कुछ करे ना करे। बस सोचो बच्चों, आबादी इतनी है, सोर्सेज है नहीं देश में, जॉब्स है नहीं इस देश में, कैसे सरवाइव करेंगे आने वाली जनरेशन है। पेट्रोल नहीं है, देश के पास सोना भी खत्म हो रहा है, पेट्रोल अपन बना नहीं पाया आज तक। एथेनॉल से कह ही रहे हैं बनेगा बनेगा, पता नहीं कब बनेगा एथेनॉल से बच्चों। भैया कह रहे हैं एथेनॉल से पेट्रोल बन जाएगा इन फ्यूचर। वाकई में मतलब इस कंडीशन को समझो बच्चों, इस देश में जीना वाकई में मुश्किल हो जाएगा, खास करके कमजोर आदमियों के लिए। तो ताकतवर तो खैर हमेशा सर्वाइव करते ही हैं। एक मूवी है ना एवेंजर, जिसमें वाकई में जो थानोस ने कहा था, मतलब तुम्हें लगता है दुनिया उसी तरफ जा रही है कि दुनिया के आधे लोगों को मरना ही पड़ेगा, तभी दुनिया में बैलेंस बना रहेगा, और मरेंगे सब कमजोरी। नहीं तो एक मजाक वाली बात है, लेकिन सोचो कंडीशन है ही ऐसी यार। अभी अपनी जिंदगी इसी चल गई, बिजनेस करना भी आसान था, एग्रीकल्चर में मतलब खेती बाड़ी करना भी आसान था, ये सब डिफिकल्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए बच्चों यदि पुराना पैसा नहीं है, यदि पुराना पैसा है पिताजी विताजी के, फिर नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है भाई साहब। बाकी फिर भी बातें करनी है तो कर लो यार, उसमें क्या है। लिक्विड फॉर्म बायोलर के साथ जाएगा, सब दर के साथ ही बेटा ना। देखो डायग्राम तो बना दिए खूबसूरत, लेकिन वो याद है या नहीं है, इट ऑलवेज मैटर। डायग्राम चाहे बेकार बना दो, कंटेंट दिमाग में होना चाहिए, दिमाग की वैल्यू है बस। अरे इसमें कोई डाउट है तो पूछो ना पगलो, क्या बातें कर रहे हो, पूछो तुम पूछो पहले। हेपेटिक आर्टरी से साइनसॉइड में चला गया और साइनसॉइड से सेंटर वेल में चला जाएगा। कैपिलरी में जाता है बेटा, उसमें खुलने थोड़ी जाता है, कैपिलरी से मिलके वो बन जाती है। हाँ बेटा बोलो, एक सेकंड। अरे ऐसे ब्लड कोई भरा हुआ थोड़ी है, ह्यूमन की बॉडी में कोई ब्लड भर थोड़ी जाता है। आर्टरी से आया, अब उसको वेंस में जाना है तो बीच में कैपिलरी का नेटवर्क फैला हुआ है बस, इसलिए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बस वो दिखाएं कैसे, बताया ना बेटा कि इंटेस्टाइन से आया, तो इंटेस्टाइन से आने वाला तो डीऑक्सी होगा ही होगा। अब आपने कहा इंटेस्टाइन से आया ही क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है बच्चों। क्या है बच्चों, खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसने किया, इंटेस्टाइन है, और उसको लेके कहाँ आना है, लीवर के पास। क्योंकि किसी भी एब्जॉर्ब चीज को क्या यूज में लेना है, कहाँ भेजना है, कहाँ स्टोर करना है, ये सारे डिसीजन ह्यूमन की बॉडी में कौन लेता है, लीवर। तो लीवर के पास भेजना पड़ा बच्चों, इसलिए यहाँ पे ये ब्लड आ गया। डीऑक्सी तो है, लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स। लिख देते हैं चलो ना यहाँ पे, ये ब्लड है कौन सा, डीऑक्सी, बट विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स है, उधर डीऑक्सी लिखा है ना, डीऑक्सी है लेकिन फिर भी इसमें अच्छी चीज क्या है, न्यूट्रिएंट्स। क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो पोर्टल सिस्टम आएगा तभी पूरी कहानी आएगी बच्चों ना। अच्छी हेडिंग है इस चैप्टर की, दमदार हेडिंग है, इसलिए आराम से टाइम लो। यदि कोई डाउट है पूछो, नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों ना। घर जाके पढ़ना है एक बार अच्छे से आज के लेक्चर को ना, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर अपन ने जो पढ़ा ठीक है, वो रटने वाला है। वापस कह रहा मतलब रटने वाली चीजें अभी नहीं रट रहे हो, बाद में रट लोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि अभी रट भी ली तो एक महीने बाद भूल जाओगे, फिर रटनी पड़ेगी। तो रटने वाली चीज स्किप कर सकते हो, लेकिन समझने वाली चीजें एक बार समझ में आ गई तो हमेशा याद रहेंगी।
बाइल बनने के बाद बच्चों यहाँ से कहाँ जाएगा? हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट से कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से कहाँ जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से फिर ड्यूडेनम में जाके अपना काम कर देगा। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। जिन्होंने बना लिया उसको याद कर लो थोड़ा सा। हिपेटोसाइट का स्ट्रक्चर काम का है क्या? हिपेटोसाइट का स्ट्रक्चर बनाया क्या अपन ने? हिपेटोसाइट तो सेल को बोलते हैं, साइट मतलब सेल, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। हिपेटिक लोब्यूल का बनाया डायग्राम। सेंट्रल वेन से पहले बच्चा लिखा है साइनोसॉइड। लोब्यूल का डायग्राम काम का नहीं होगा साहिल भैया? सही में तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर लीवर बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है, यदि उसकी यूनिट को नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है, ये ओलंपियाड का सवाल है। ह्यूमन की बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन किसे मानते हैं? और देखते बच्चे आंसर लगा क्या है? हार्ट। आंसर क्या? लीवर। अब ब्रेन तो काम ही क्या कर रहा तुम्हारा पगलों? क्या कर रहा? हार्ट का काम करता? किसी को दे दो तो भी जिंदा है, दे रखा है मैंने किसी को तो भी जिंदा हूं, है या नहीं है? लीवर दे के देख लो किसी को, मर जाओगे। उनको दिल नहीं दिया जाता पगलों। अरे पढ़ा लेने दो यार। अगला लिखो। दिल इंडियन लोगों के लिए रखा है ना, अपना दिल हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। मैं तो इसलिए अपना मतलब एक फ्लैग बना के आता हूँ। इस बार चलो पुरानी आ गई शर्ट, आज तो मैंने अपना नाम लगा रखा है। चलो अगले हेडिंग का नाम लिखो बच्चों। फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ, सबने बना लिया बच्चों? हेडिंग का नाम लिखो फंक्शन ऑफ लीवर। बना रहे हो क्या अभी? कितने बच्चे बना रहे हैं? हाथ खड़ा करो। बना रहे हैं, बनाओ बनाओ। हाँ बेटा, होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे ज्यादा लीवर के पास है, इसीलिए सबसे ज्यादा पावर रीजनरेशन कौन से ऑर्गन के पास है? लीवर के पास। क्यों? क्योंकि बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है। ह्यूमन की बॉडी में सिर्फ प्लूरोपोटेंसी पाई जाती है, टोटिपोटेंसी नहीं पाई जाती। सिर्फ पार्शियली हील कर सकते हैं अपन किसी भी चीज को, तो दोबारा नहीं बनता, मरता ही मरता पेशेंट, खूब मरते हैं। इसीलिए इसलिए तो कहा जाता है कि लीवर का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे दिल का रखो चाहे ना रखो, दिल के टुकड़े 1000 हुए तो भी इंसान जिंदा है, लेकिन लीवर में। आगे बढ़े बच्चों, बना लिया? लिखो फंक्शन ऑफ लीवर। अरे ऐसे बोलने के लिए परेशान मत हो, अभी तुम्हें मौका दिया जाएगा बोलने का, तुम्हें बोलना है अब, और नहीं बोला तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लिखो फंक्शन ऑफ लीवर। सेल्स डिवाइड होके वापस बन जाती है? नहीं बेटा। क्या लिखा बच्चों? फंक्शन ऑफ लीवर। पहला लिखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पहला फंक्शन यही लिख लो बच्चों। एक चीज बताई थी अपन ने अभी अभी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब लीवर के पास आ गए। अब लीवर उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा ये देखना है अपन को ना। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हटा दो ना बच्चों, इधर वाला तो हटा दूं। बच्चों मेनली अपन ने जो कार्बोहाइड्रेट खाया उससे बन गया ग्लूकोज। क्या बन गया? कोई नहीं ऐसा तुरंत शक्तिदायक जैसा ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोज बॉडी को देता है एनर्जी। क्या देता है? लेकिन अब एनर्जी भी आ गई, उसके बाद भी ग्लूकोज ज्यादा है तो क्या करें फिर? तो लीवर ने क्या कहा? वेरी गुड बच्चों, इसको कर दो स्टोर। क्या करता बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन को मेनली बच्चों स्टोर करके रखा जाता है, या तो मसल्स में या फिर लीवर में। जोर से बोलो, या तो मसल्स में या फिर लीवर में। लेकिन जब इंसान करता है हैवी एक्सरसाइज, क्या करता है बच्चों? किसी ने एक्सरसाइज ज्यादा करने की इच्छा हो गई, मान ही नहीं रहे, करते ही जा रहे हैं एक्सरसाइज ना, तो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? इसकी वजह से आती है थकावट। क्या आती है बच्चों?
अब कुछ टाइम के बाद थकावट खत्म हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या है, इस लैक्टिक एसिड से वापस से बन जाता है ग्लाइकोजन। क्या बन जाता है? अब ऐसा तो जरूरी नहीं है बच्चों कि अपन ने डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाया है, बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज ही बना है, अमीनो एसिड भी तो बने होंगे बच्चों, फैटी एसिड भी बने होंगे बच्चों, और इनसे भी ह्यूमन की बॉडी क्या बना लेती है? ग्लूकोज। कौन बना लेती है? ये सारे काम करवा सकता है लीवर। कौन करा सकता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाया लीवर, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाया लीवर, लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन को बनाया लीवर, फैटी एसिड या अमीनो एसिड से ग्लूकोज को बनाया लीवर। इन सब रिएक्शनों के नाम है। एक बार हिंट दे रहा हूं बस, वैसे तो मुझे उम्मीद ये होनी चाहिए कि तुम बिना इनके ही नाम लिख दो चारों के, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के मुझे बताया तुम लिख पाओगे, इसलिए एक बार हिंट दे रहा हूँ बस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ये कॉमन तरीका है, ये कॉमन तरीका है। ग्लाइको बना है जेनेसिस, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट गया, ग्लाइकोजन टूट गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनो, ये कॉमन तरीके हैं। इसके अलावा कुछ भी है तो वो सब नया है, वो सब ग्लूकोज नए तरीके से बना ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन नए तरीके से बना ग्लाइकोनियोजेनेसिस। होपफुली आप चारों रिएक्शनों के नाम लिख लेंगे, नोट करो जमा जमा के। इधर वाला हटा दूं बच्चों? कोई है जिसने नहीं लिखा हो बोल दो अभी भी, इसमें से कुछ पूछना है पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है। वो तो बायोमोलिक्यूल है, वो तो जब इच्छा हो तब रट लेना, बाद में ये समझने का है। हटा दूं उसको? एक्चुअली में लिवर के इतने सारे फंक्शन मॉड्यूल में है नहीं बच्चों अब, जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। रिएक्शनों के नाम क्या है? एक्चुअली में वर्ड नहीं आएगा तो आगे पांच सारे चैप्टर में बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों फिर। यहाँ पे स्टोर हो रहा है बच्चों ना, ये चाहो तो वर्ड लिखना स्टोर। इवन तुम्हारे बेच में तो पूछ ही सकता हूँ यार, तुम्हारे बेच में फर्स्ट रैंक का बैठा हुआ है। मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बना, इस लैक्टिक एसिड से लीवर क्या बना देता है? इस साइकिल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसी साइकिल को बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं? अरे गोरी नहीं, कोरी, छोरी नहीं बेटा, कोरी, CORI। क्या बोलते हैं? कोरी, कोरी। पढ़ते मसल में है लेकिन चलता लीवर में है। ऑर्निथिन साइकिल पढ़ते किडनी में है लेकिन चलता लीवर में है। लीवर बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है, जिन चैप्टर में नहीं आता तो भी अपनी इंपोर्टेंस दिखाई देता है वहाँ। एंजियोटेंसिनोजन लीवर में बना, कोरी साइकिल लीवर में चला, ऑर्निथिन साइकिल लीवर में चला, यूरिया का सिंथेसिस लीवर में हुआ, बाइल का सिंथेसिस लीवर में हुआ। पूरे पूरे नाम लिखो बच्चों ना, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है अभी, जल्दी मतलब मैं कह ही नहीं रहा, ये हेडिंग वाकई में अच्छी हेडिंग है बच्चों, जहाँ टाइम चाहिए वहाँ टाइम लो। भैया मेरे रिएक्शन के नाम लिखने हैं, बैठे हो आराम से ना पिकनिक स्पॉट पे, कोई आएगी। देखो बेटा क्या बना, क्या बनाया, बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, नए तरीके से बन रहा है, तो ग्लूकोज का आगे के सब लोग ग्लूको, फिर बोलो नियो, और बन रहा है तो जेनेसिस, ग्लूको नियोजेनेसिस। यहाँ पे सेम ऐसे कर देना, या ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइको नियोजेनेसिस। ये आसान है बच्चों, रटने से अच्छा चीजें समझो। कमजोर हो जाता है ये, बाइल पिगमेंट ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में, एलिमेंट। इससे के भी सब्स्टिट्यूट में कुछ भी नहीं है यार, ये तो सब कहने की बात है। ये तो आज से 10 साल से सब टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है, सिर्फ कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है युवराज सिंह जैसे लोगों के लिए। आज भी इंडियन लोग तो मरते ही कैंसर से। अब ये बताओ नॉर्मली डेली रूटीन चेकअप कौन कराता है यार? है, अब डॉक्टर के मतलब डेली चेकअप भी करवा रहे हो तो कैंसर की जांच कौन कराता है भाई साहब? हर एक महीने जाके डॉक्टर से बोलो डॉक्टर साहब कैंसर की जांच कर दो, है 10-20 हज़ार की जांच हर महीने कौन कराता है भाई साहब यार? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं करवा पाती, अपने लिए बहुत दूर की बात है भाई।
और सिद्धार्थ शुक्ला जी निमट ही गए ना। नहीं, जैसे कि अपन कहते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया गया, आज भी कोई डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है, यार आखिरी स्टेज हम बचा नहीं पाएंगे। तो पेशेंट का डॉक्टर साहब मैं तो डेली आता हूँ, मतलब हर महीने आता हूँ, आपके पास आखिरी स्टेज में कैसे आ गया? तो वो खुद ही कहेंगे मैं कैंसर थोड़ी चेक करता था तुम्हारा। कैंसर इंडिया में नॉर्मली बच्चों आखिरी स्टेज में डिटेक्ट हो पाता है, जब पेशेंट एकदम परेशान हो जाता है कि आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, तब तो डिटेक्ट होता है, और फिर आखिरी स्टेज का ट्रीटमेंट होता नहीं है। अब इलाज है प्राइमरी स्टेज का, अब प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए इसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। इतनी टेक्नोलॉजी जैसे कोटा में कहीं नहीं है, करवाते हो इलाज जब पता ही नहीं, मशीन ही नहीं है चेक करने के लिए। यहाँ बायोप्सी भी होती है, गलती से यदि पेशेंट को ऊपर डॉक्टर को डाउट है या कि मैं 6-7 महीने से दवाई दे रहा हूँ तो भी इसका पेट दर्द सही क्यों नहीं हो रहा, तो भी मुंह के छाले सही क्यों नहीं हो रहे, तो फिर बायोप्सी कराते हैं। तो बायोप्सी कोटा में थोड़ी होती है, पूरी राजस्थान में से जयपुर में होती है। वहाँ रिपोर्ट जाएगी, वहां से आएगी, 7-8 दिन लगते हैं। तो कौन कराता है इतने काम? जब आदमी को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होता है तब होती है सब चीजें। इसीलिए बच्चों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हमेशा, हर जगह। कोशिश करो कि कोई बीमारी कोई परेशानी है तो पहले ही उसको डॉक्टर से अच्छे से चेकअप कराओ ना। इसलिए आजकल फिर मेडिक्लेम वगैरह करवा के रखने चाहिए। चलो, नहीं ऐसा है ना कि अभी जैसे कि एक भैया थे, एलन के ही थे, पिछले साल अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होकर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में गए। उनका एलन में एड भी छपा था, क्योंकि 11 साल की एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। लेकिन उनकी बात ये अच्छी थी क्योंकि इनिशियल लेवल पे डिटेक्ट हो गया, फिर उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, गंजे हो गए, फिर सर्जरी भी कराई भैया ने, कि बीच में से ना दरार भी डरी हुई है क्लास में, मतलब हाँ जैसे दरार सी डरी हुई है, बैठते थे क्लास में एकदम गंजे से, एकदम यहाँ पे सर थोड़ा सा ऊंचा, यहाँ का सर थोड़ा सा नीचा, बीच में टाके लगे हुए हैं, पढ़ाते समय अजीब लगता था। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि वो भैया मेडिकल कॉलेज में गए 20 साल, मतलब तब 11-12 साल के थे जब उनके डिटेक्ट हुआ। फिर अभी आराम से कोलकाता कॉलेज में है अभी भी, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं यार। अब बताओ, ऐसे बच्चे जो कैंसर की कीमोथेरेपी कराते हैं, सर्जरी अभी करवा ली, ब्रेन भी खुल गए, जब वो पढ़ के पास हो सकते हैं तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई मेरे? या तो ये हो सकता है बच्चों कि उसको पता है कि उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे इलाज करवाने पड़ेंगे इन फ्यूचर भी, और उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च होगा, या फिर वो चला ही उस फील्ड में चला जाए जहां उसका इलाज फ्री में हो जाए। या तो हो सकता है कि उसको पता था कि मेरे को जिंदा रहना है तो मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, इसलिए वो सिंसियर हो गया। आप लोग सिंसियर क्यों नहीं हो? सर हमारी तो जिंदगी वैसे भी चल जाएगी। नहीं, ऐसा रहता है। एलएम में देखो, एलएम में या तो रूपा, नाम बताया था शायद तुम्हारे बेच में ना, जो मतलब गाँव में जैसे होता है ना, लकड़ियां वकड़ियां जला के, या तो वो है, या फिर निशिता पुरोहित, जिनके पिताजी पहले से आईआईटीएन है, उसका भाई पहले से आईआईटीएन है। या तो जो पहले से सब कुछ देखते हुए आए हैं, उनको पता है कि पढ़ने से कितना फायदा होता है, कि जिंदगी कितनी लग्जरियस बन जाती है, इसलिए वो लोग पढ़ते हैं। आप जितने भी टॉप 100 के, भी मिताली है, मम्मी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर। अनंत जैन एमएजेड के अचीवर में जिसने 5वीं रैंक मारी, उसका भाई नागपुर में, उसकी भाई बहन बीएचयू में। शोएब, अब्दुल रहमान, इन सब के भाई बहन डॉक्टर हैं भाई साहब। इन सबको पता है कि पढ़ने से कितने सारे गिफ्ट मिलते हैं, जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है, इसलिए वो आए पढ़ने के लिए हैं। इसलिए वो कोटा की छोटी हरकतों में उलझते नहीं है। या फिर जिनको पता है कि नहीं पढ़े तो खानदान आगे नहीं बढ़ पाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए वो पढ़ते हैं। समस्या उन बच्चों के साथ है जो बीच में फंस गए, जो ना तो अमीर है ना ही गरीब है। उनको फोटो देखना फरारी कार के, लड़का देखनी है रशियन फोटो है, ये रशियन रशियन सीख गए तुम। अबे पैसे कमाओ, जाओ, बोलना क्या सीखे हो, जाना सीखो। ये इतनी इच्छा है, कमाओ जाओ, सही नहीं है क्या? कहें बैंक को घूम रहे हैं बच्चे, एम दिल्ली के कई सारे, पैसे कमा रहे हैं, उड़ाओ, इसे सीखो मत, उनको पाने की कोशिश करो बच्चों ना। चलो आगे बढ़े, कैसे ज्यादा ज्ञान मत दो, आप पढ़ाओ, पर आप भी ढंग की गाड़ी खरीदो, ओडी ओडी पढ़ा के रहे हो, खरीदो, खरीद लेंगे बच्चे जल्दी अपन भी। चलो आगे बढ़ लें पहले। चलो ध्यान पूर्वक सुना बच्चों, एक बड़ी हेडिंग है, थोड़ी सी बोरिंग पार्ट आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसको कवर करना। बोलो लीवर, जोर से बोलो। बहुत सारी चीजों को करेगा स्टोर, क्या करेगा? बहुत सारी चीजों का करेगा सिंथेसिस, क्या करेगा? अब बहुत ज्यादा नाम पहले सिलेबस में हुआ करते थे, अब नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलेंगे। स्टोर करता है वाइटामिन, स्टोर करता है जैसे कि ए, जैसे कि डी, जैसे कि ई, जैसे कि के, जैसे कि B12, मुझे सारे आते हैं ना, तुम बोलो B12, जोर से बोलो। बोलो स्टोर करता है मिनरल्स, स्टोर करता है, मिनिमम नहीं है मिनरल्स है रे, मिनरल्स, क्या कहा? कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, मुझे चारों आते हैं, लेकिन तुम चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कर लो आयरन। क्या बोला बच्चों?
ये तो समझ ही सकते हो। इसीलिए जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ज्यादा खानी चाहिए कलेजी। क्या खानी चाहिए? लीवर ज्यादा क्यों खाना चाहिए? क्योंकि लीवर में क्या है, और जिनके आयरन ज्यादा खाओगे तो ब्लड ज्यादा रहेगा, बॉडी में एनीमिया के चांसेस कम रहेगी, चेहरा हमेशा ग्लो करेगा। अब ऐसा नहीं कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ही है, जो वेज खाते हैं वो एप्पल खा लिया करो, उसमें भी आयरन ज्यादा है, ठीक है। जो एप्पल भी नहीं खाते हैं वो घास खाएं। अगला बोलो बच्चे। अब घास इसलिए बोला, पालक के लिए बोला घास बेटा, घास खानी नहीं है, पालक ही खाना है ना। बोलो बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, जोर से बोलो, ये लगा जोर से बोलो। लेकिन लीवर में हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ही स्टोर होना चाहिए या होता है। बट जो पीते हैं दारू, क्या पीते हैं? वेरी गुड, तो ये धीरे धीरे फैट इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे फैट। तो पहले तो पेशेंट को होगा फैटी लीवर, क्या होगा बच्चों? फिर भी उसने दारू पीना कम नहीं किया तो ये फैटी लीवर कन्वर्ट इनटू सिरोसिस, कन्वर्ट इनटू, और यदि ये हो गया तो पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए दारू पीना स्वास्थ्य के लिए, खास करके खाली पेट, खास करके, इसलिए साथ में चखना जरूर रखें साथ में। अब सुबह बच्चे पूछे से चखना क्या होता है, तो चखना बच्चों आदमी की औकात अनुसार कुछ भी हो सकता है। गरीब लोगों के लिए कांदा होता है, मिडिल क्लास लोगों के लिए चना या मूंगफली के दाने होते हैं, और अमीर लोगों के लिए काजू, चिकन टिक्का। और बताओ, अच्छा लग रहा है बरसा। बोलो बच्चों, ये बहुत सारी चीजों का सिंथेसिस करता है, जैसे कि विटामिन ए, जैसे कि विटामिन ए, जैसे कि, बोलो बच्चों, यूरिया बनाता है, क्या बनाता है? अमोनिया से। किससे बनाता है? वेरी गुड, अमोनिया को यूज में लिया, अमोनिया को, इस प्रोसेस को कहा डीएमिनेशन। क्या कहा? डी। और अपन ने कहा ज्यादा टॉक्सिक को किसमें कन्वर्ट किया, तो ये कहलाता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? डी। वेरी गुड बच्चों, अगला बोलो, करवाता है हीमोपोइसिस, कराता है हीमो, लेकिन इसमें एक लाइन बोलनी पड़ेगी बच्चों, ओनली इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ओनली इन, एडल्ट में नहीं बोलना बच्चों। एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, एडल्ट में ब्लड में बोन मैरो में कहाँ होगा? बोन। अगला बोलो, रिप्रोडक्शन की कहानी है सारी की सारी। अगला बोलो, बनाता है यॉक सेक, बनाता है, बोलो वैसे, सॉरी, यॉक यॉक यॉक, क्या बनाता है? यॉक के लिए जो प्रोसेस होती है कहलाती है वाइटलोजेनेसिस। क्या कहलाती है? वैसे तो आपने पढ़ा है ह्यूमन का जो एग है वो एलेसिथल है, कैसा है? एलेसिथल, जिसमें लेसिथिन नहीं है या जिसमें यॉक लेकिन बहुत माइनर है, लेकिन बहुत, और वो बहुत माइनर अमाउंट बना है लीवर में। कहाँ बना है? कहाँ बना है? बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगा, जोर से बोलो, बहुत सारे, ये बहुत सारी चीजें बनाएगा। ये क्या ऐसी चीजें नहीं बना सकता, ये हर चीज बनाएगा। इतना टाइम नहीं है, सिर्फ काम की चीज पे आ जाते हैं बच्चों, आखिरी पॉइंट के साथ। जोर से बोलो, ये बाइल को बनाएगा, ये बाइल को बनाएगा। किसको बनाएगा? किसको बनाएगा? ये ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है, इसमें कफर सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं। ये विटामिन ए बनाता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ये डीएमिनेशन कराता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, ये हिपेरिन बनाता है, ये फैक्टर नंबर 2 बनाता है, ये फैक्टर नंबर 5 बनाता है, ये फैक्टर नंबर 7 बनाता है, ये फैक्टर नंबर 9 बनाता है, ये फैक्टर नंबर 10 बनाता है। लेकिन इसके कामों की लिस्ट में 800 नाम है कम से भी कम। तो अपन को सिर्फ सिलेबस में क्या है, ये बाइल बनाएगा। क्या बनाएगा? बाइल बनाएगा। क्या बनाएगा? कहानी खत्म, नोट कर लो, जमा जमा के। मॉड्यूल दिखाओ तो नया वाला देखें यार। ठीक है, हो गया मॉड्यूल के तो सारे कवर। बाइल को अंडरलाइन कर लेना, ये आओ, इसके अनशंट काम है भाई साहब, उलूल जुलूल सारे काम करता है, इसलिए बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन कहलाता है। बच्चों मैंने ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बोले हैं, बोले तो सारे, लिखे वही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हिपेरिन भी ये बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन भी ये बनाता है, एल्बुमिन भी ये बनाता है, बहुत अनशन काम करता है। क्लोटिंग फैक्टर्स मेनली लीवर में बनते हैं, सुना ही होगा। मिनरल में आयरन को याद रख लेना बच्चों। आयरन के दो सोर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, लीवर और स्प्लीन। इसलिए जिनके ब्लड की कमी होती है उन्हें नॉनवेज खाने की सलाह दी जाती है। नॉनवेज खाने है स्प्लीन से, तो अपनी खुद की थोड़ी खानी है बेटा यार, किसी और की नहीं। स्प्लीन तो यहाँ है, किडनी यहाँ है बेटा यार, दोनों अलग जगह है बेटा। अटैच कहाँ रहेगा, इधर इधर है वो उधर है बेटा, गैप है दोनों के बीच। उनके पास पास बोल देते हैं बस लोग बात। स्प्लीन काम की नहीं है, ये तो अपन स्प्लीन जब पढ़ाते हैं लाइन लिखाते हैं, इफ वी रिमूव द स्प्लीन लीस्ट साइड इफेक्ट ऑन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी में स्प्लीन बिल्कुल काम की नहीं है। स्प्लीन का सिर्फ काम क्या होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर रखती है। इसलिए तो सब आयरन के अच्छे सोर्स मानते हैं। इसलिए तो बकरे की जो कलेजी खाते होंगे, जो नॉनवेज खाते होंगे, उनको पता है बकरे का कीमा कलेजी डिश का नाम है, नॉनवेज डिश का नाम है। जो खाते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। कीमा कलेजी महंगा आता है ना, नहीं आता क्या, नहीं खाते? कोई नहीं, एप्पल भी महंगे ही आते हैं, एप्पल भी 200 रुपए किलो आ रहे हैं आजकल, 220 आ रहे हैं, यही आ रहे होंगे। इसलिए पालक खा लो, और मेष में जिस दिन पालक की सब्जी बनती है उस दिन सबसे ज्यादा मुंह चढ़ाते हो तुम लोग। अरे यार देखो, ये तो रटने वाली चीज है, इसमें टाइम खराब मत करो भाई, इसमें तो लिख लो जितने से समझ में आ रहा है, लिखो, खत्म करो यार। अब हेडिंग पे चलते हैं, बाइल, अगली हेडिंग पे चलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, ज्यादा टॉक्सिक को कम टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बॉडी को डिटॉक्स करवा लो। आज का एक नया फैशन आया बॉडी को डिटॉक्स करने का। केरला वगैरह में थेरेपिया चलती है, एकदम मड़ वगैरह पे लेटा देते हैं, एकदम मिट्टी विट्टी का लेप वेप लगा के 3-4 दिन तक। आजकल जाते हैं लोग बाग, में भी सोच रहा हूँ चल जाऊं यार, डिप्रेशन आ रहा है आजकल जिंदगी में। लेकिन तुम तो रशिया रशिया बोलते रहते हो यार, तो फिर मेरा मन विचलित हो जाता है थोड़ा यार। केरला में तो सही बात है, बुढ़ापे में जाएंगे, अभी तो रशिया वशिया घूमे यार। रशिया लड़ने में बिजी है पर यार। व्हाट इज डीएमिनेशन? अमोनिया को यूरिया में नहीं, अमोनिया को यूज में लेना। डजंट मैटर आपने किसी यूज में लिया, आपने बस यूज में ले लिया। यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। इसमें तुम अमोनिया समझ रहे हो यार, पहले बोलो अमाइनो एसिड, नाम में क्या है, एमिनेशन। तो अमाइनो एसिड से क्या बना, अमोनिया, तो ज्यादा से ये बना दिया डीएमिनेशन, फिर इससे क्या बना दिया, ये बना दिया, तो डिटॉक्सिफिकेशन। व्हाट इज डीएमिनेशन? भाइयों ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम बायोमोलिक्यूल पढ़ के बैठो, तुम्हें शब्द आते हैं समझ में। सर आप ऐसी उम्मीद करो तो आपकी गलती है, हम आपकी सारी उम्मीदें तोड़ देंगे, है ऐसा है बच्चों। साहिल भैया का कहना है कि हिपेटिक ग्लोबुल की स्ट्रक्चर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हटा दी गई, अब क्या करना है? ग्लोबुल का स्ट्रक्चर भी नहीं है क्या यार, क्या बात कर रहे हो यार, है? अरे यार लेकिन एक बताओ, अच्छा पूरा ही हटा दिया, इसलिए भैया कह रहे हैं वो। नहीं कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे यार। एक बार बताओ, मॉड्यूल में से लोबिल हटा दिया, फिर इस सवाल का आंसर कैसे लेके आए अपन कि हिपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से आ रही है? नीट का सवाल है ना भाई, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या है कि हिपेटिक पोर्टल वेन पूरी एलिमेंट्री कैनाल से आती है,
लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटी क्या देनी है, इंटेस्टाइन। तो ये पता तो होना चाहिए कि लीवर के पास कंटेंट आके करेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेंगे, स्टोर करेंगे, तो पता तो होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगली हेडिंग का नाम बाइल जूस। बाइल जूस पढ़े बच्चों। पहली लाइन लिखो, पीएच, पीएच 8, ब्रैकेट में लिखो एसिडिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन। अब जितने भी सब एल्कलाइन है बच्चों ना, अब जितने भी हैं सब एल्कलाइन है। अमाउंट अमाउंट देखो लिखा है क्या यार, नहीं लिखा, अमाउंट पर लिखा है क्या, 500 ml पढ़े लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा होगा अभी ना। अगली एक लाइन लिखो, अभी लाइन दोबारा लिखाऊंगे बच्चों, बनता लीवर में है लेकिन स्टोर कंसंट्रेटेड, ये तो समझ गए ना। सीधा काम की लाइन लिखें, स्टेटमेंट डबल स्टार के लिखना अगला। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल जूस, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल जूस, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल जूस। इसमें एंजाइम ही नहीं है, तो इसलिए इसको बच्चों ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं माना जाता। सो enzymes are absent in bile juice, so called pseudo digestive juice, so called pseudo digestive juice। इसे ट्रू डाइजेस्टिव जूस क्यों नहीं माना बच्चों। अब एक सवाल का आंसर दो सर, इसमें एंजाइम ही नहीं है तो इसे बनाया ही क्यों। फैट का इमल्सिफिकेशन एंड एल्कलाइन पीएच क्या देगा, एल्कलाइन पीएच क्या देगा, एल्कलाइन पीएच को नाइन कर लो इसलिए। अभी लिखा हुआ है कि इसमें 98% वाटर होता है प्लस लिखा है, तो कंपोजिशन पढ़ते हैं फिर। तो लिखो 98% वाटर प्लस अदर्स, तुम अदर्स लिखो डायरेक्ट ना, अदर्स। सुनना बच्चों प्लीज ना, अदर्स में यहाँ बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ लुब्रिकेशन का काम करने के लिए मिलेगा लेसिथिन, क्या मिलेगा, लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड। जो बोलो लेसिथिन इज ए, लिखो बच्चों फॉस्फोलिपिड लेसिथिन अदर्स में ना, प्लस देना एक मिनट, क्या क्या दिखा है इस बार, या कुछ ज्यादा कम के चक्कर में ये नाटक हो रहा है। बाइल सॉल्ट है ना, बस इतना सा ही लिखा है इसमें तो इस बार तो ठीक। लेसिथिन लिखा बच्चों फॉस्फोलिपिड। तो लोग काम की चीज याद रख लो बच्चों, जिसके लिए मेनली इस हेडिंग को पढ़ा जाता है। इन बार बोलो, मिलते हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, जोर से बोलो, मिलते हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, मिलते हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन। अगले हम बोलो, मिलते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, मिलते हैं। एक चीज रखना बच्चों, बाइल पिगमेंट्स इज डिफरेंट थिंग, बाइल सॉल्ट्स इज ए डिफरेंट थिंग। अब इसकी भी डिटेल, अरे सुनो एक बच्चों, पहले यहाँ लिख दें बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, पहले सुन लो बच्चों। बाइल सॉल्ट भी दो टाइप के हैं, बाइल सॉल्ट भी, जोर से बोलो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जोर से बोलो इनऑर्गेनिक। अरे नोट कर लेना बच्चों, सुनो पहले, इनऑर्गेनिक एंड, इनऑर्गेनिक एंड, इनऑर्गेनिक के लिए बोलो बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। दोनों का ही काम है एसिडिटी को खत्म करना, एसिडिटी को, एल्कलाइन पीएच देना, एल्कलाइन। अगली लाइन बोलो, बाइल सॉल्ट ऑर्गेनिक, बाइल सॉल्ट ऑर्गेनिक, बाइल सॉल्ट, जैसे कि नाम याद मत करना ज्यादा, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो। सोडियम ग्लाइकोकोलेट, कर लोगे क्या याद, याद ही नहीं करना पगलो। सोडियम कोलगेट नहीं, चॉकलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, भूल जाओ। सी बोलो बाइल सॉल्ट मिलते हैं, बाइल सॉल्ट मिलते हैं, और बाइल सॉल्ट ही
करते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या करते हैं? इमल्सी। इनके नाम कभी भी किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं। मॉड्यूल में लिखा है इसलिए बता दिया मैंने, लिखा है देख लिया मैंने। सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। इस लेवल पे आपको नहीं जाना बच्चों, आपको बोलना है बाइल, सिर्फ 3 शब्दों में बोलना है। एल्कलाइन पीएच, जोर से बोलो। एंजाइम्स आर एब्सेंट, एंजाइम्स आर so not a true digestive juice, so not a bile pigments and bile salts are present, bile pigments and bile salt। और ये bile pigments करते हैं emulsification। क्या करते हैं? emulsification। क्या करते हैं? अब इमल्सिफिकेशन होता क्या है बच्चों, ये भी सुनना ताकि पूरा एक साथ बना लेते ना। आसान सी कहानी है इमल्सिफिकेशन, वैसे तो बार बार आएगी तो याद हो जाएगी बच्चों, लेकिन फिर भी बोलो। इंसान जब फेट खाता है, क्या खाता है? नाम है ट्राइग्लिसराइड, नाम है ट्राइग्लिसराइड, नाम है, बोलो, साइज बहुत बड़ी है, साइज किसकी? ट्राइग्लिसराइड की। वेरी गुड बच्चों, इसे कर दिए छोटे छोटे टुकड़े। क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े। क्या कर दिए? लेकिन अभी भी ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन अभी भी ये, तो इसको कहेंगे इमल्सिफिकेशन। क्या कहेंगे? और ये काम कराता है बाइल सॉल्ट। कौन कराता है? ये काम कराया बाइल ने। बाइल में ये काम किसने कराया? बाइल सॉल्ट ने। बाइल सॉल्ट में काम किसने कराया? ऑर्गेनिक ने। ऑर्गेनिक में ये काम किसने कराया? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टेलोकोलेट। डजंट मैटर, ये काम बाइल ने किया, खत्म। बाइल के अंदर, बाइल सॉल्ट के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर इसने किया, कुल मिला के बाइल ने किया, खत्म। अब बाइल ने किया इमल्सिफिकेशन, बाइल ने किया। कोई बताएगा इमल्सिफिकेशन जरूरी क्यों है? टू इंक्रीज द एरिया, इंक्रीज द, ताकि बच्चों इस पे एंजाइम काम कर सके। नाम है लाइपेज, नाम है लाइपेज। जब भी तोड़ता है बच्चों बनते हैं फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड लाइपेज सभी काम कर सकता है बच्चों जब फैट का क्या हुआ है। बाइल के 2 फंक्शन मैंने आपको पढ़ा है, एल्कलाइन पीएच, इमल्सिफिकेशन। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अब एल्कलाइन पीएच देगा इसीलिए खाने को सड़ने से बचाएगा, वो तो पीएच से समझ में आ जाएगा। अब अगले बोलो, इमल्सिफिकेशन होगा तभी लाइपेज करेगा काम। तो लाइपेज के काम के लिए क्या चाहिए? बाइल चाहिए। क्या चाहिए? वेरी गुड। अगला बोलो, जब लाइपेज काम करेगा तभी फैट का डाइजेशन होगा। तो फैट के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड। अगला बोलो, जब फैट का डाइजेशन होगा तभी फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? जब फैट का एब्जॉर्प्शन होगा तभी फैट में सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या चाहिए? तो बाइल के काम नहीं है बच्चों। तुम बोलोगे कि सर बाइल कैसे विटामिन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है? बाइल नहीं कर रहा, बाइल की वजह से मैकेनिज्म चली, और मैकेनिज्म की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। बाइल का खुद के तो 2 ही काम है, एल्कलाइन पीएच, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन की वजह से लाइपेज ने काम किया, इमल्सिफिकेशन की वजह से फैट का डाइजेशन हुआ, इमल्सिफिकेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन की वजह से फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन हुआ। ये सारे उसके इनडायरेक्ट फंक्शन है। तो डायरेक्ट उसे 2 ही फंक्शन याद कर लेंगे बच्चों। क्या क्या है जल्द से बोलो? एल्कलाइन पीएच एंड इमल्सिफिकेशन। एल्कलाइन पीएच एंड, तो यहाँ लिख लेंगे एल्कलाइन पीएच या न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, और यहाँ पे अपन लिख लेंगे इमल्सिफिकेशन की ये रिएक्शन जमा जमा के। आराम से लिखो बच्चों, बाइल थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब सारे जूस एक साथ आ जाएंगे ना, 3 जूस तो हो गए अपने पास अब, सलाइवरी जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस। अब सिर्फ 2 ही जूस बचे हैं अपने पास, पैनकेटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। उसके बाद चैप्टर लगभग लगभग समाप्त है। सिर्फ उसकी कहानी को बार बार घुमाएंगे अब। अरे भैया मेरे, देख के तो सही लिखो। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? इतनी सी केमिस्ट्री तो मुझे भी आती है। और क्या उसके आगे इन लगा दो, उसका इन हटा दो यार।
ग्लाइकोकोलेट, चोकोलेट। अब गलत, पहले सही थी यार। है? हाँ पहले सही थी यार। कोई नहीं, भावनाएं समझो तुम तो खैर वही देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा जो दिमाग में चल रहा है तो। बाइल पिगमेंट का नाम लिखो, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट्स के नाम लिखो, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। लिखो यार। मैं तो वैसे ही कम लिखा रहा हूँ, फिर उसमें भी वो कम लिख रहे हो। अलग ही माहौल चल रहा तुम्हारी क्लास का है। जैसे बाइल के बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, वो सब इसके इनडायरेक्ट फंक्शन है बच्चों ना। अगली बार अपन पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में, है बेटा। थोड़ा सा लिख लेने तो यार पैनक्रियास। पैनक्रियास के एंजाइमेटिक जूस को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन का नाम है सीसीके। क्या नाम है? और उसके नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन का नाम है सीक्रेटिन। क्या नाम है? दो हार्मोन आ गए, तीसरा हार्मोन कल के लेक्चर में आ जाएगा, जिसका नाम होगा सीक्रेटिन। और चौथा तो इनहिबिटरी नेचर का होता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसका नाम है जीआईपी। क्या नाम है? एक काम करो, बेल बज गई, लेकिन फिर भी अपने पास 2-3 मिनट है, मॉड्यूल दो जल्दी से। मॉड्यूल में जो चीज तुम्हें थोड़ी सी याद करनी है उसको अंडरलाइन करा रहा हूं, अंडरलाइन करो। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। ये सबको अपनी कॉपी में लिख के लेके आना है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कॉपी में लिख के लेके ना, होमवर्क है। मैं बहुत ज्यादा होमवर्क कभी नहीं दूंगा, लेकिन इस बार दे रहा हूँ ना, क्योंकि तुम वैसे भी बातें कर रहे हो नहीं तो। पेज नंबर 27 पे एक हार्मोन का नाम लिखा है गैस्ट्रिन। सेकंड डब्बों में सिर्फ इसका सोर्स ऑफ सीक्रेशन जो वर्ड में बोलूंगा, सिर्फ उस वर्ड को अंडरलाइन करना, स्टमक, बाकी सबको स्किप करो। सेकंड डब्बे में गैस्ट्रिन, सेकंड डब्बे में बच्चों स्टमक वर्ड को अंडरलाइन किया। और तीसरे मतलब फोर्थ डब्बे में जो सबसे आखिरी में एक तो वर्ड अंडरलाइन करके लिखा है सीक्रेशन ऑफ एचसीएल, इसको अंडरलाइन करो। इसको इसी सीक्वेंस में अगली बार क्या लिख के लेके आओगे तुम कॉपी में? गैस्ट्रिन, स्टमक, एचसीएल इंक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ इतना सा बस ना। सेकंड बोलो क्या लिखा हुआ है? सी सी के। इसके बाद सारे सेकंड डब्बों में कॉमन चीज बता दूं, सब में ड्यूडेनियम आएगा, सब में ड्यूडेनियम आएगा। आंख बंद करके ड्यूडेनियम लगा देना, जो नहीं लिखा हुआ उसमें भी ड्यूडेनियम आएगा। हिपेटोकाइनिन नहीं लिखा होगा तो भी ड्यूडेनियम आएगा। विलिकाइनिन जो लिखा है, जो भी नहीं लिखा सब में ड्यूडेनियम आएगा ना। सेकंड डब्बा सबका फिक्स हो गया, सिर्फ गैस्ट्रिन को छोड़ के। ठीक है, सीसी का एक फंक्शन बताओ मैंने क्या पढ़ाया था आज? आज ही पढ़ाया है, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन इन, अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर। और दूसरा वर्ड अंडरलाइन करो, पैनकेटिक एंजाइम्स, पैनकेटिक एंजाइम्स। और तीसरा अंडरलाइन करो, बाइल जूस। तीसरे हार्मोन सीक्रेटिन, उसमें अंडरलाइन करो बच्चों, सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट किया। ब्रैकेट में लिखो नॉन एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक तो सीसी के, नॉन एंजाइमेटिक तो सीक्रेटिन। बस जीआईपी इसके नाम में ही काम है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दोबारा बोलो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
तो इसमें इनहिबिशन वर्ड को अंडरलाइन कर लो बस। इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक। ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड मिलती है? ब्रूनर्स। तो ड्यूओकाइनिन में से एक वर्ड अंडरलाइन करो, ब्रूनर्स, ब्रूनर्स। इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स के अलावा और कौन सी सेल थी? पैनिथ। कौन सी? तो एंटेरो में से पैनिथ को अंडरलाइन करो। एक वर्ड लिखा है एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक किया, बस इतना सा। ठीक है बच्चों, ये मैं लिखा दूंगा वैसे तो, पर तुम खुद पहले से लिख लाओ तो ज्यादा बढ़िया है बच्चों यार। वो पोर्टल है बेटा, मिलियन बेटा।